जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, फोन ऑन करते हैं और पाते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब सब बंद हो चुके हैं। कोई रील नहीं चल रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई वीडियो नहीं दिख रहा। आपको लगता है शायद नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन ये कोई तकनीकी दिक्कत नहीं, ये सरकार का फैसला है। नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने का ऐलान किया और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए, बिना किसी नेता, पार्टी या संगठन के समर्थन के, सिर्फ अपने हक के लिए। ये थे जेन-ज़ी, आज की सबसे मुखर, सबसे जागरूक और सबसे ताकतवर पीढ़ी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जेन-ज़ी कौन है, क्यों ये हर देश में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और क्या सच में ये दुनिया को बदलने वाले हैं। जेन-ज़ी यानी वो पीढ़ी जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। आज ये लोग 13 से 28 साल की उम्र के हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही इंटरनेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। जब इनका होश संभला तब यूट्यूब, गूगल और फेसबुक दुनिया बदल रहे थे और आज ये खुद उस बदलाव का हिस्सा बन चुके हैं। इस जनरेशन को डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें टेक्नोलॉजी सीखनी नहीं पड़ी, बल्कि ये टेक्नोलॉजी के साथ ही पले बढ़े। जहां पिछली पीढ़ियों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट एक नई खोज थी, वहीं जेन-ज़ी के लिए ये उतना ही आम है जितना कि सांस लेना। नेपाल में हाल ही में सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का फैसला लिया। उनका कहना है कि ये अनरजिस्टर्ड है और इनसे गलत जानकारी फैलती है। लेकिन जेन-ज़ी ने इस फैसले को सीधा अपनी आजादी पर हमला माना। फिर क्या था, देखते ही देखते हजारों युवा सड़कों पर आ गए, हाथों में पोस्टर, मुंह पर मास्क और आंखों में आग। ये कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि एक जनरेशन का स्टैंड था। बिना किसी नेता के ये लोग कह रहे थे, हमारी आवाज मत दबाओ। इस विरोध ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि पहली बार इतने संगठित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से एक पूरी पीढ़ी सरकार के खिलाफ खड़ी हुई, और वो भी बिना हिंसा के, शांति से। जेन-ज़ी की सबसे खास बात ये है इनकी सोच। ये लोग ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करते। ये हर बात पर सवाल उठाते हैं, क्यों, किस लिए और क्या बेहतर तरीका हो सकता है। ये रूढ़ियों को तोड़ना जानते हैं और नई सोच को अपनाना भी। जी हाँ, इनके लिए इंक्लूजन, जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ+ राइट्स, मेंटल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे सिर्फ बात नहीं है, ये इनके लिए मिशन है। ये दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं और सिर्फ बोलते नहीं, काम भी करते हैं। जेन-ज़ी ने जब होश संभाला तब दुनिया आर्थिक संकटों से जूझ रही थी। 2008 की मंदी, फिर नोटबंदी और फिर उसके बाद कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी। इसलिए इस पीढ़ी ने बचपन से ही ये समझ लिया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी जरूरी है। रिसर्च बताती है कि जेन-ज़ी औसत 19 साल की उम्र से सेविंग करना शुरू कर देती है और अपने इनकम का 20% तक निवेश करती है। ये लोग सिर्फ नौकरियों पर निर्भर नहीं रहते, ये फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, क्रिएटर्स, इकोनॉमी से सबके इनके पास विकल्प है। इनके लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने और अपनी आज़ादी को बनाए रखने का जरिया है। जेन-ज़ी के लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल या कॉलेज नहीं है। आजकल जेन-ज़ी बच्चा यूट्यूब, कोर्सेरा, अकेडमी और AI टूल्स से खुद को लगातार अपग्रेड कर रहा है। स्ट्रीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में इनकी दिलचस्पी बहुत है, लेकिन अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट टेक, डिजाइन, एनालिटिक्स और क्रिएटिव स्किल्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जेन-ज़ी को डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल स्किल्स की चिंता है, और यही उन्हें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करता है। इस जनरेशन की एक और बड़ी खूबी है इनका सामाजिक सरोकार। जी हाँ, ये सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचते, बल्कि समाज, पर्यावरण और अगली पीढ़ी के लिए भी सोचते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से ज्यादा जेन-ज़ी युवा जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि सरकारें गंभीर एक्शन ले। जेन-ज़ी मेंटल हेल्थ को लेकर भी सबसे आगे हैं। ये एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं, हेल्प मांगते हैं और दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। ये वो जनरेशन है जो कहती है फीलिंग्स मैटर। जी हाँ, हालांकि जेन-ज़ी की दुनिया ग्लैमरस लग सकती है, लेकिन इनकी चुनौतियां भी बहुत गहरी हैं। हर समय स्क्रीन पर रहना, डिजिटल एडिक्शन और ऑनलाइन ट्रोलिंग, लाइफ में डायरेक्शन की कमी, ये सब उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। अकेलापन, बर्नआउट और कभी काफी नहीं।
जैसे फीलिंग्स इस पीढ़ी में आम हो चुकी है, लेकिन फर्क ये है कि जेनजी इन मुद्दों से भागती नहीं, खुलकर बात करती है, एक्सपर्ट की मदद लेती है और समाधान ढूंढती है। जेनजी सिर्फ नई उम्र की पहचान नहीं है, ये एक नया सोचने का तरीका है। ये वो लोग हैं जो दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं, सिस्टम से सवाल करते हैं और जब जवाब नहीं मिलता तो खुद आगे बढ़कर बदलाव लाते हैं। नेपाल की घटना इसका एक उदाहरण है। अब जेनजी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, इस सड़कों पर भी है, कंपनियों के बेडरूम में भी है और स्टार्टअप्स के फाउंडर के रूप में भी और आंदोलन की आवाज के रूप में भी। ये नई पीढ़ी है और ये सिर्फ भविष्य नहीं बना रही है, बल्कि आज का सिस्टम भी चुनौती दे रही है। जी हाँ, तो दोस्तों आप बताइएगा, क्या आप भी जेनजी का हिस्सा हैं? क्या आप मानते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।